हिंदू पंचांग व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जाने अनजाने सभी पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि के कार्य किए जाते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि स्मरण नहीं रहती। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन उन समस्त पितरों के हेतु श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनके परिजनों को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी नहीं होती। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम सर्वपितृ अमावस्या की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। इस वर्ष 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों एवं शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि इस दिन पितरों के तर्पण एवं श्राद्ध करने का अलग ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरे साल भर में श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगर वह भी इस तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर लेता है तो उसे सभी तिथियों के श्राद्ध कर्म के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सर्वपितृ अमावस्या को लेकर हमारे धार्मिक शास्त्रों में कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं वर्णित हैं। इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निशवाद जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या जिनका नाम अच्छोदा है, वह एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। यह अच्छोदा किस प्रकार से एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, इसकी हमारे पुराणों में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है जो अभी कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निशवाद और बहिर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जो भी चाहो वरदान मांग सकती हो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच तुम अपना वरदान मांग सकती हो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर चली जाए। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। उसने उनसे बहुत क्षमा याचना की। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। आगे पितरों ने कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम इस श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह से कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने खूब सराहना की एवं अमावसु को वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो भी कोई प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 15 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से
प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो मित्रों, ये रही सर्वपितृ अमावस्या की अत्यंत ही रोचक और पौराणिक कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए पितर अमावस्या की जय। मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी ना भूलें, क्योंकि जल्द ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से शारदीय नवरात्र के 9 दिन माता के विभिन्न स्वरूपों के मंत्र, स्तुति एवं उनकी कथाएं सुनाई जाएंगी और साथ ही इस चैनल के माध्यम से आप शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण भी कर सकते हैं। तो आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शारदीय नवरात्र के पहले दिन से इन कथाओं का रसपान करें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।